जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कुछ एक अभ्यर्थी जो हमारे बारे में उल्टा सोच रहे होंगे, ये वीडियो देख के गुस्सा में आ गए होंगे, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा। और खासकर 7वें चरण के जो भावी शिक्षक हैं, जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी जो 3.5 साल से, जिनको मैंने देखा है, जो हमसे पढ़ लिख के भविष्य के भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी सरकारी विद्यालय में, उनके साथ हम थे, हैं और रहेंगे। जो मुझे बाकायदा जानते होंगे पृथ्वी सर कैसे व्यक्ति है, क्या है, कहाँ काम करते हैं। जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं वो मैं उनको बताना भी नहीं चाहूँगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। हमारा मैं अब खोज लेना प्लेलिस्ट में मैं क्या हूँ। कुछ एक अभ्यर्थी हमें सलाह भी दी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक अभ्यर्थी मुझे गाली देने का भी काम किए हैं, उनको भी प्रणाम है। आप अपने पिता और माता का नाम रोशन कर रहे हैं कि सामने वाले को गलत शब्दों से आप उच्चारण करते हैं। आप अगर वाकई में शिक्षक बनने वाले हैं, अगर वाकई में सीटेट जो पहली बार जो कहते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर भाई, हमारे बड़े भाई जो गाली देते हैं, अब शब्द बोलते हैं कि ये सीटेट फेला है। क्या है? सीटेट फेला है। तो गलत नहीं बोलते हैं वो बड़े भाई यूट्यूबर का हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। अगर वाकई में आपको दिल पे लगता होगा तो फिर भी आप गाली हमें दीजिए। वैसे अभ्यर्थी जो, मैं फिर बोल रहा हूं उच्चारण के साथ, सीटेट, अब मैं भी बोलूंगा सीटेट फेलहा। और जो बीटेट की मांग करते हैं कि बिहार टेट होना चाहिए, जो बिहार टेट की मांग करते हैं, अब मैं क्यों बोल रहा हूं सुन लीजिए। हमारे पास भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं अपने बारे में व्याख्यान नहीं बताना है मुझे, कम से कम मैं सही वीडियो तो बनाता हूं। नहीं तो आप ऐसे, आप क्या, जो कुछ एक अभ्यर्थी हैं जो बुझते हैं कि मुझे ट्रोल करके पृथ्वी से झुक जाएंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमें प्यार देने वाले भविष्य के भावी शिक्षक हैं, लेकिन जो जीवन में कभी सीटेट पास ही नहीं हुए, लगभग 3.5 साल से एक तरफ फेल ही होते जा रहे हैं, और एक तरफ हमारे प्यारे साथी जो 3.5 साल से आंदोलनरत हैं, उनके साथ हम थे, हैं और रहेंगे। और 7वां चरण बहाली तो आना ही चाहिए और आएगा भी। ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं बनेंगे, वो तो बनेंगे ही। आज मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से कहूँगा जो हमारे साथ थे, हैं, 7वें चरण वाले जो हमसे जुटे हुए हैं, आप लोग मेरा साथ दीजिए। इसीलिए साथ दीजिए कि कुछ एक अभ्यर्थी, चूँकि उनको मैं नंबर दिया था, वो मुझे धमकी देने का काम कर रहे हैं, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चलिए, बचकाना हरकतें हैं, मुझे क्या धमकी देंगे। ऑनलाइन या कमेंट में तो कोई भी उल्टा बोल के निकल जाएगा। तो आपका साथ चाहिए। दूसरे तरफ जो जीवन में सीटेट कभी पास नहीं किए, लगभग 3.5 साल से फेल ही होते जा रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा, सीटेट फेलहा को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप को सुधार लो और सीटेट को मजाक मत लो मेरे दोस्त। मैं अब भी बोल रहा हूँ, मेरी बानी पे जाओ और पढ़ लो। समय बहुत कम है, पहले वाला सीटेट नहीं है कि आप सेटिंग कर लोगे तो पास हो जाओगे। आप अपना पढ़ लो, नहीं तो बाद में अगर फेल हो गए, हम नहीं बोल रहे फेल हो जाओगे, आप अपने कुकर्मी के कारण फेल हो जाओगे। चूंकि आसान में लोगे सीटेट को, तो सीटेट भी आपको आसान में ले लेगा। और जिनकी आप बात करते हो 7वें चरण वाले की, 7वें चरण वाले हमारे प्यारे साथियों की बात करते हैं आप, जो ऑलरेडी पास हैं और वो भविष्य के भावी शिक्षक नहीं बल्कि बनेंगे भी। आपको लगता होगा कि आपको अभी मौका मिल गया, बिल्कुल मौका मिला, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं। और हमसे बिना मतलब का पूछते, सर सीटेट को मौका मिलेगा? अरे मेरे दोस्त, ये सीटेट को मौका नहीं मिला तो क्या मिला? आप एग्जाम दे रहे हैं, आप क्या चाहिए? लेकिन सरकार सभी बार आपके पक्ष में नहीं रहेगी। सरकार ये लास्ट मौका दिया है आपको। आप जून जुलाई में देख लेना, 7वें चरण का बहाली भगवान बिल्कुल आना तय है, चूंकि उनको भी वोट चाहिए। और आप ऐसे उनको वोट देंगे, और देंगे भी क्यों? चूंकि आप सीटेट फेल हो गए। और जो पहली बार दे गए जीवन में, जो बीएड में एडमिशन लिए, जो डीएलएड में भी एडमिशन लिए, उनके खिलाफ मैं नहीं हूँ, वो तो बच्चे हैं, वो तो पहली बार बैठे ही एग्जाम में। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, वाकई में अगर वीडियो के अंत तक हैं तो आप निराश नहीं होना है। पहली बार दे गए, जाइए क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन को देखना है, समझना है। आपके पास तो अभी 2 साल है एग्जाम पास करने के लिए, और मेरा आशीर्वाद है आप पास होंगे भी। लेकिन जो कुछ एक फेलहा सब है, जो खुद तो जीवन में किए नहीं और हमें गुण सिखाने चले, मेरे दोस्त, हम तो टीचर बन चुके हैं, आप अपना बनिए। जो 3 साल से फेल होते आ गए हैं, सीटेट फेलहा, और जो अपने माता पिता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और माता पिता को ठगने का काम करते हैं कि हमारे मम्मी पापा पैसा नहीं देगा पढ़ने के लिए। क्यों देंगे रे वो चक्का, क्यों देंगे? पढ़ते तो हो नहीं,
और फिर हमको बोलोगे कि इस पृथ्वी से आप हैं। अरे हमको छोड़िए, मैं बाबा जी आदमी, भगवान ने माता पिता का आशीर्वाद से मैं सब कुछ पा लिया। तो 3 साल से जो फेल हो गए हैं और जो आगे भी फेल होने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, तो वो संभल जाए, उनके लिए ये मेरा जुबानी है और मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। और अंत में बोलेंगे कि आप अपने को और अपने वाणी को, अपने शब्दों को, वक्तव्य को सोचकर कमेंट में लिखे। मैं और भी यूट्यूबर की तरह नहीं हूं, साथ में चरण में और भी यूट्यूबर मेरे बड़े भाई हैं, चूंकि वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, तो उनको बोलिएगा तो वो भी आपको गाली देंगे। यूट्यूब पर बोलते हैं ना आप, मैं किन्हीं का नाम ले लूं क्या? और भी यूट्यूबर है, जानते होंगे आप, कोड वर्ड में, उनको बोलिएगा तो आपको भी 2 गाली देगा। जो सीटेट फेल होते हैं, बीटेट फेल, हाँ सब, तो काहे नहीं आते हैं लाइव में? पहले पास हो लो बाबू, पास हो लो, नहीं तो सीटेट मजाक ले लेगा आपको। और सामने वाले को जो पिन मारते हो, मुझे नहीं पिन मारना, आप अपने आप को पिन मारो। मेरे जीवन में ऊपर वाले की कृपा से और आपके भी आशीर्वाद से हम ठीक है। तो 7वें चरण के जितने भी भावी शिक्षक हैं, आप भी मेरा साथ दीजिए और मैं तो आपका साथ दिया हूं और देता रहूंगा। 7वां चरण के भावी शिक्षक, आप निराश मत होना। आपको लगता होगा कि कट ऑफ हाई चला जाएगा, बिल्कुल हाई नहीं जाएगा। और आप भी, जो भी ऑलरेडी सीटेड पास है, वो भी इस बार बैठ गए हैं, तो आपको शुभकामना हम देना चाहेंगे। आप भी हल्के में नहीं लेना है। आप मार्क्स बढ़ाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेडागॉजी पढ़ लीजिएगा ज़्यादातर, जिन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, खासकर आकलन और मूल्यांकन पढ़ लीजिएगा, समावेशी शिक्षा पढ़ लीजिएगा, CCE पढ़ लीजिएगा, NCF 2005 पढ़ लीजिएगा, NEP 2020 पढ़ लीजिएगा। वो कुछ एक अभ्यर्थी का हम कमेंट दिखाना चाहते हैं, उनको लगता है हम घोचू हैं। अरे घोचू नहीं है बाबू, इतना अगर बोलते हैं तो वाकई में सीटेट पास हैं। जिन प्याजे के कितने सिद्धांत थे, कौन किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर। अरे हमसे थेसिस मत कीजिएगा। जो पहली बार वाले तो जानते हैं, जो 3 साल से फेल है और जीवन में सुट्टा मारते हैं, तो अपने लिए सोच ले। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब है, वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, देख लो बाबू, फेलहा को मैं दिखा देता हूँ। देख, यहाँ देख, देख बाबू, यूट्यूब खोलना, ऊपर में नौकरी तक मारना। अभी तो आपको मन तो गुस्सा आता होगा कि पृथ्वी सर क्या बोल रहे हैं। देख लो, ये मैं ही हूँ। जो सीटेट फेला है वो हमको देख लीजिए कौन है। जला ना, ऐसे ही जलिएगा आप, जलो मत, संघर्ष करो। और 7वें चरण को जिसको आप दूसते हो, सीटेट फेला लोग, भविष्य के भावी शिक्षक है। आप पढ़ लो। मैं अब भी बोलता हूं, बहुत कम लोग पास होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, उनको बस ध्यान किस पे है कि फिर एग्जाम हो। अगर 10 दिन में कोई सीटेट निकलता है, देख लो, यही मेरा यूट्यूब है। जलना मत, फिलहाल लोग जलना मत, और जितना जलोगे उतना वीडियो बनाऊंगा। आरती और छोटू से मुझे सीख मिला। फालतू वीडियो देखोगे, देखो 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 बाबू। और आप सभी को हम कुछ दिखाना चाहते हैं। कमेंट देखिए, कमेंट में देखिए आज हमको कितना गाली पड़ा है, बिल्कुल देखिए। और 7वें चरण के भावी शिक्षक, वाकई आपके लिए मैंने काम किया है, तो आप मेरा साथ दीजिए। आपका हम साथ चाहते हैं, चूंकि इसीलिए साथ चाहते हैं क्योंकि आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं है। और मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहता हूं। कमेंट देखिए, कुछ अभ्यर्थी ने हमें कितना, वो सोच रहे हम होशियार हो गए। अरे दोस्त, आप शिक्षक बनने वाले हो तो सामने वाले को शिक्षक के रूप में देखिए। अगर मुंह से अच्छा नहीं बोल पाते हो तो कम से कम मुंह को लगाम लगाओ, नहीं तो आपके पिताजी को लोग दूसेगा। देखिए, कुछ कमेंट दिखाते हैं आपको, देखिए, यहां पढ़िए। हिमालय हाइकर, खुशखबरी नाम सुनकर ही अब मन में दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाइएगा आप? अरे पॉजिटिव रहना सीखिए। कम से कम हम तो सही न्यूज भी डाल रहे हैं। ऐसे तो और यूट्यूबर है जो तो फालतू में आपसे बकवास करते हैं, फिर भी आप देखते हैं। देखिए, खुशखबरी सुनते कान पक गया। बिल्कुल पकेगा, सुनना पड़ेगा आपको। कोई आपको बहाली, बताइए कौन दे देगा आपको बहाली? आप अगर आंदोलन में आते होंगे तब तो सैल्यूट है। घर बैठे अगर सोच कर बहाली आ जाए तो किसी के बाप का दिन नहीं आपको दे देगा बहाली। क्या बेवकूफ है सत्यम भाई जी, मीकू जी, नितेश जी, अनेश जी, अतुल भाई? बहाली आएगी ना, नहीं सीटेट देते रहिए जब तक मुंह ना छूटे। पढ़ने वाला कभी फेल नहीं होगा, बिल्कुल फेल नहीं होगा। क्यों होगा फेल? आज हम जहां पे हैं, क्यों? हम पढ़े हैं तब ना है कि मेरे माता पिता वहां जाके लिख दिए। बहुत उल्टा कमेंट भी आया, टैग लगाए हैं लेकिन मन तो दुख तो रहता है, देख के भी खुश नहीं रहता हूं। सब पॉजिटिव रहिए सर, कम से कम आपको पॉजिटिव करने का प्रयास किए हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं आपसे। अगर ज्यादा कुछ अभ्यर्थी को लगता है तो बनाओ वीडियो,
वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता है, ब्लॉगिंग करना आसान होता है। जैसे आरती छोटू, उनको भी लोग गाली दिया, अगर वो करना होता तो हम भी आज कहीं और होते। साहब सच्चाई को लोग गाली ही देता है। अगर साथ में चल के जो भी हमारे प्यारे साथी हमसे जुटे हुए हैं, अगर वाकई में मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट कीजिएगा, अगर सही बोला है तो मेरी प्रशंसनीय भी कीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बना पाऊं। भाई नौकरी के आस में इंतजार कर रहा हूं, परिवार चलाने में बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ रहा हूं। शॉर्ट्स लिखे, गरीबी इतना है कि दाल रोटी पे आफत है। मेरे दोस्त बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है, मैं जानता हूं आपकी भावनाओं का कदर करता हूं। जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, सीटें 3-4 बार पास किए हुए हैं, लेकिन आप बनेंगे। बी पॉजिटिव साहब, बी पॉजिटिव। मैं ये भी जानता हूं कि आप गलत काम नहीं करते होंगे, भविष्य के भावी शिक्षक। नहीं तो आजकल तो दारूबंदी के नाम पर कितने लोग दारू बेचते हैं, लेकिन आप लोग या मैं क्यों नहीं काम करते? चूंकि ये सच्चाई, ये नैतिक के खिलाफ है। तो आप पॉजिटिव रहिए। कुछ नहीं बदला है सर, विवेक जीएस एकेडमी, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर हम पे विश्वास है तो लेके चलिएगा, बहुत पैटर्न बदला है, बहुत है। पैसा कमाने का अच्छा जरिया अपनाए हैं आप, मंजेश कुमार लिखते हैं, यानी मैं पैसा बहुत कमा रहा हूं। ये बताइए मेरे दोस्त, अगर वाकई में यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो यूट्यूब को धन्यवाद है, लेकिन मैं मेहनत करके कुछ बोलता हूं, कभी फालतू में नहीं बोलने आया। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको दिया है, अच्छा दिया है, मुझे धन्यवाद है कि आप भी हमको मिले। क्या बोलना भी कोई लोग सिखा देगा? ये हमारे गुरुजन का आशीर्वाद है, और जो अच्छा बोलने का प्रयास करते हैं। तो सीटेट जो फैला है, बीटेट का जो मांग करते हैं, उनको तमाचा मारने का मैं काम कर रहा हूं। अगर शर्म है तो वीडियो देख के अपनी शर्मिंदगी को यहां लिख देना, और नहीं तो वीडियो मत देखना मेरा, मैं मुंह पे बोल रहा हूं। और जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल पढ़िए, जो पहली बार देगा सीटेट बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पास होंगे आप, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बहुत उल्टा सीधा लिखे हैं, कमेंट देखिएगा तो आप लोग कमेंट का जवाब आप ही लोग दिया कीजिए। हाँ देखिए, आर नंबर 1 क्लासेस क्या लिखे? सर मेरा भी एग्जाम 28 को था सर, सही बोले हैं, टाइम कम हो जाता है, लेकिन सर कटअप कम नहीं होगा, देख लीजिए। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है कि पैटर्न इस बार बदल चुका है मेरे दोस्त। जो पहले से ऑलरेडी पास है उनको हम फिर से बोलेंगे कि आप अगर मार्क्स के लिए जा रहे हैं तो माउस को ज्यादा लेफ्ट राइट ज्यादा करना होगा, तो समय को बचा के चलना है। तो बहुत सारा कमेंट है, मैं दिखाना चाहता हूं कमेंट सब। हाँ प्रिंस राज बताइए, जैसे लगता है मैंने इसका रोटी खा लिया है। गजब, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। जी साहब मैं कुछ भी बोलते रहता हूं साहब, कम से कम बोलता तो हूं, आप भी बोलने का सीखिए। प्रिंस राज जी मैं आपके खिलाफ नहीं हूं साहब, यूट्यूब पे आओ और कुछ बोलना सीख लो। सीधे आरती छोटू को बदनाम करने से नहीं होगा। तो हम कौन से यूट्यूबर, हम कोई यूट्यूबर फूटूबर नहीं, हम एक शिक्षक है और जिंदगी भर शिक्षक रहते मर जाएंगे। लेकिन आप प्रिंस बाबू आप सीखिए बोलना, खुश रहिए। सर आप लोगों का काम मोटिवेट करना, डीमोटिवेट नहीं। प्रियांशु पीटर जी, पीटर मतलब बताइए, अरे आप कैसे आप डीमोटिवेट हो गए? आप खुद डीमोटिवेटेड हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, डीमोटिवेट कर दिए। आप अपने पिताजी का बात मान लेना, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। जाइए, पिताजी को मत ठगना मेरे दोस्त प्रियांशु बाबू। सुभाष कुमार जी बी पॉजिटिव, बिल्कुल निकलेगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। हम लोग को खुशखबरी नहीं चाहिए सर, सच्चाई चाहिए। अरे अविनाश बाबू सच्चाई नहीं बोल रहा हूं तो क्या झूठ बोल रहा हूं आपसे? झूठ बोलूं? सच्चाई बोलने पर तो इतना गाली पड़ता है। अच्छा है, थैंक यू जीवन कुमार ब्लॉग्स, थैंक यू। वाह सर डिजिटल बोर्ड, जी सर डिजिटल बोर्ड है ये, और उसका कीमत अगर देखना, कुछ लोग बोलते हैं सर डिजिटल बोर्ड आपके कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत कमाते हैं। सही बोले, वाकई में हम बहुत कमाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं साहब, स्कूल कोचिंग, फिर यहाँ मेहनत करते हैं। यूट्यूब भी हमें कुछ देता है पैसा, बिल्कुल देता है, लेकिन मेहनत से। कोई मजाक नहीं कर रहे साहब आपके साथ हम, कोई ठगने का काम मैंने नहीं किया। तो सामने वाले को इतना ट्रोल मत कीजिए कि आप ट्रोल हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है सर, अभी 23 अगस्त में देना। देखिए आगजी गजक जी, ये आपके हाथ में भी नहीं गजक बाबू, आप भी अच्छे इंसान हैं। वो तो मैं भी चाहता हूं कि बहाली कल ही दे दे। इतना प्रयास मैंने किया, आंदोलन में गया, सबका साथ दिया और देते रहूंगा। कब तक नोटिफिकेशन आएगा? जब तक आप घर से नहीं निकलिएगा तब तक नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा, और निकलना होगा। बहुत सारा कमेंट है। दीपक यदुवंशी जी दरभंगा से हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दीपक बाबू।
बहुत सारा है, मेरे एग्जाम ही इतना लेट हो गया कि उम्मीद। नाजमा नाज जी, थैंक यू सर। बहुत कमेंट है, उल्टा सीधा कमेंट भी है, उनको लगता है हम होशियार हो गए, जैसे लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो साहब आज का वीडियो है, देखिएगा, नौकरी तक डालिएगा, नौकरी तक के अंदर जाइएगा तो वीडियो में मिलेगा कि पैटर्न क्या रहेगा। ये काम किसके लिए किया? अपने लिए। अरे आपके लिए किए दोस्त, जो ऑलरेडी पास है उनको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। हम सोच रहे थे कि कुछ आप लोग पास हो जाओ, एक ज्ञान नहीं दिए बल्कि एक सलाह दे दिए, तो क्या गुनाह है? और इसमें भी आप निगेटिव खोजते हैं। अरे मेरे दोस्त, जो सीटेट फिलहाल लोग हैं, नए वाले नहीं, जो 3 साल से 2 साल से दे गए, उनको प्रणाम है, धन्य है। सुधर जाओ दोस्त, अपने माता पिता को मत ठगो। जितना गाली देना हमको दे सकते हो, खूब दो गाली, खूब खुश रहो, लेकिन अपने माता पिता के लिए पढ़ लो। फिर से बोल रहे हैं। और जो 7वें चरण वालों के लिए मत सोचो, वो तो बहाल होंगे ही। अगर मान लीजिए जो 3 साल से फेल है, अब फिर एग्जाम देंगे, फिर फेल हो गए, तब मान लीजिए आप पास हो गए तो भाग ले लीजिएगा। जो पास होगा, अभी बताइए, जो आंदोलन कर रहे थे बीटेट वाले सीटेट वाले, अभी कोई दिख रहे हैं? पढ़ने वाला पढ़ रहा है, और मैं मुंह पे 100 का 100% पास हो जाएगा। जो सीटेट बीटेट फिलहाल लोग हैं, मात्र 10 से 20% लोग पास करेगा। और जब वही फेल हो जाएगा तो फिर बोलेगा सीटेट बीटेट हो, ये हो, फलाना हो। अरे दोस्त पढ़ ले भाई, कोई नहीं काम आएगा, हम भी नहीं काम आएंगे। तो यही सब बात है, इसी मुद्दा पर हम बोलना चाहे थे आपके लिए। अगर वीडियो वाकई में, अगर जो भी मेरे 7वें चरण के दोस्त भाई हैं, अगर मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला है तो आप वो लिखिएगा। अगर सही बोले हैं तो आप भी उनका जवाब दीजिए और मेरा साथ दीजिए। नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं साहब। जब आपको कोई गाली देता होगा तो आप भी कहीं ना कहीं दुख होता होगा। और जब इतने बच्चे हमसे जुटे हुए हैं तो मेरा भी मन टूट जाता है साहब। कभी कभी मन करता है वीडियो नहीं बनाए। अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं वीडियो नहीं बनावे तो आप लोग लिखिएगा, हम वाकई में वीडियो बनाना छोड़ देंगे हम। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं है साहब। इसलिए चूंकि एक अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है एक पढ़ाना लिखाना मोटिवेट करना ये अच्छा काम होता है, जो मेरे पिताजी सिखाए। लेकिन 1-2 अभ्यर्थी से मैं टूटने वाला नहीं हूं। तो आप लोग, आपका साथ, जो भी 7वें चरण के भावी शिक्षक है, आपका साथ चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके उम्मीद के सहारे मैं टिका हुआ हूं और आप मेरे उम्मीद के सहारे टिके हुए हैं। और आपकी आवाज को हमेशा हम बुलंद करने का काम करेंगे। आप भी किसी के निगेटिव में मत आना जब तक मैं जीवित हूं। चैलेंज है, इतना मोटिवेट कर दूंगा कि जीवन में कुछ होना हो, आप कभी निगेटिव नहीं होगा। ये मेरा वादा है, वादा है आपसे। ठीक है, चलिए। तो यही मैंने बोला था, नौकरी तक हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। कुछ एक अभ्यर्थी जो उल्टा सीधा लिखे थे, उसी पर मैंने आज बोला है, अब बोलना भी जायज है। 7वें चरण के अभ्यर्थी बी पॉजिटिव रहना है। और कुछ एक अभ्यर्थी जो बोलते हैं, उनके लिए जलो मत, संघर्ष करना सीखो। और संघर्ष परिवर्तन के लिए होता है, इसलिए जीवन में कुछ करके जाओ, नहीं तो दुनिया आप पे हंसेगी। और 7वें चरण वाले 3.5 साल से आप आंदोलनरत है, ये नहीं समझिए कि आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ पूरा बिहार है और मैं भी उनमें आपके साथ हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, जो करना हो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।